वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अब बात करते हैं इस 9 बजे की क्लास में राजस्थान करंट अफेयर्स की। देखो, रोज राजस्थान जीके की क्लास होती है। आज ऐतिहासिक क्लास है हमारी 81 नंबर। संडे के दिन आपको फिक्स कर दिया गया है कि 50 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 50 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के मिलेंगे। हर रोज राजस्थान जीके की क्लास होती है, लेकिन संडे के दिन आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत कर चुका हूं। प्रतिदिन 50 क्वेश्चन, हमारे सवाल आपके जवाब की इस क्लास जो परीक्षा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली क्लास है। रोजाना 9 बजे तैयार रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज वो 50 क्वेश्चन जो आपने पिछले 6 माह में सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास चाय के प्याले के साथ जिसने अटेंड की है, उसके 50 के 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और जो मेरे नए प्यारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए ध्यान रखना कि जो अब तक अटेंड नहीं कर पाए सुबह 7 बजे की क्लास, वो जरूर ज्वाइन कीजिए आगे से, क्योंकि करंट सबसे बड़ा मुद्दा होता है आज की परीक्षा का। तो आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ शुरू करता हूं। कभी हार मत मानो, क्या पता, कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही है। हार नहीं मानना, सोचना नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि सोचते सोचते रह जाओगे। आपको परीक्षा का इंतजार नहीं करना, बल्कि निरंतर अभ्यास करना। इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ आज की क्लास हमारी 50 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के आपके सामने। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की किस एनएसएस समय सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? इस राजस्थान की किस एनएसएस समय सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुलबुल पाठक। कौन सी? बुलबुल पाठक। देखो, यहाँ पे आज 50 क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको आपके हमारे सवाल आपके जवाब के आधार पर ही बताऊंगा, कोई तथ्य नहीं बताऊंगा, क्योंकि रोज सुबह 7 बजे आपको तथ्य मैं बताता हूं। हाल ही में चर्चित लक्ष्मी विलास होटल किस झील के किनारे है? तो लक्ष्मी विलास होटल किस झील के किनारे? जल्दी से कमेंट। सारे विद्यार्थी जो रोजाना मेरे साथ रहते हैं, उनका गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और एक बढ़िया तरीके से इस जवाब सारे 50 के 50 क्वेश्चन देने और बताना है। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, उनको ये सिखाना है भाई निरंतर अध्ययन से और निरंतर जुड़े रहने से कितना फायदा होता है। उत्तर आ जाएगा फतेह सागर झील, उदयपुर। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा वनस्थली विद्यापीठ टोंक। और इसकी एक चीज याद रखना, हाल ही में इनके कुलपति प्रोफेसर आदित्य शास्त्री की मृत्यु हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है? उत्तर हो जाएगा अरुण मिश्रा। क्या हो जाएगा? अरुण मिश्रा। और हमारे राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण वर्मा, और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है 37वें इंद्रजीत मोहंती। अगला, और ध्यान रखना, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ और देश के 6ठे सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए हैं। तो इन करंट से तो आप पूरे वाकिफ हो, जरूरत नहीं है आपको बताने का। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ और देश के 6ठे सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए निहाल चंद मेघवाल, जो श्री गंगानगर से सांसद हैं। जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन हुआ? जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन हुआ? तो जोधपुर और डूंगरपुर। कौन कौन से जिले? जोधपुर और डूंगरपुर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थान बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थान बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत ही आसान है, लेकिन जो विद्यार्थी कंटिन्यूज पहले हैं, उत्तर तो देना ही देना है। जल्दी से डॉक्टर मंगल बादल की कृति बता दो, रचना बता दो कौन सी है। जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दो कि डॉक्टर मंगल बादल की रचना कुदरत रो न्याव है। कौन सी? कुदरत रो न्याव। ये साथ साथ में बस लिख दिया करो, क्योंकि पूरा अच्छे तरीके से मनन किया हुआ है आपका। राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हुआ है, मुख्यमंत्री जो एकमात्र राजस्थान के दलित थे, मुख्यमंत्री थे, हाल ही में निधन हुआ है। नाम बड़ा शानदार, जगन्नाथ पहाड़िया, जो 1980 से लेकर 1981 तक राजस्थान के सीएम रहे थे। अगला,
देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज आपको क्लास में करवाए जाते हैं सुबह की करंट की क्लास। देखो मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ आपको, बताना बहुत सारे कई बार विद्यार्थी कमेंट करते हैं इस तरह बार बार क्यों बताते हो। बार बार बताने का ये मतलब है कि नए विद्यार्थी जुड़ते हैं और उन्हें कुछ ही पता नहीं होता। मैंने देखा है 30 से 40% ऐसे विद्यार्थी होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि यूट्यूब का सिस्टम क्या है, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, टैग क्या है, ठीक है, प्ले लिस्ट क्या है, ये चीजें बतानी पड़ती है, इसलिए बार बार बताते हैं भाई। जो नॉलेजदार है, जिनको अच्छा टेक्निकल ज्ञान है, डिजिटल ज्ञान है, वो आराम से देखिए। तो आपको उस तरह के फालतू कमेंट नहीं करनी चाहिए। तो उन बच्चों के लिए जो नया मोबाइल लेके आते हैं या उन्हें ज्ञान नहीं है, वो इतने जिज्ञासु नहीं होते हैं हर चीज मोबाइल देखने में। कई तो एक्सपर्ट होते हैं मोबाइल चलाने में, कहीं से कहीं चीज खोज लो, लेकिन मेरे जैसे को कई बार कुछ ही पता नहीं होता है कि इसकी सेटिंग कहाँ से निकलेगी, इसका ये स्विच कहाँ से निकलेगा, कोई चीज जब भी देखनी होती है इसका वाइब्रेशन कहाँ से होगा, डिस्क्रिप्शन कहाँ से निकलेगा। तो उन बच्चों को बताने के लिए बताना पड़ता है, ध्यान रखना। बाड़मेर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देश का पहला बाजरा अनुसंधान बाड़मेर के अंदर। राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण की समर्थ योजना कब से शुरू की गई? 3 योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, समर्थ, सामर्थ्य, समर्थ, सामर्थ्य और राजक्विक। यहां से ऐसा लगता है मुझे पक्का क्वेश्चन पेपर में आएगा। राजक्विक, सामर्थ्य और समर्थ तीनों एक ही दिन शुरू होती 3 फरवरी 2021 को, और तीनों का उद्देश्य अलग अलग है, वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं। राजस्थान राज्य के सरकारी व सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? राजस्थान राज्य के सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ध्यान रखना जैसे सेंटर के अंदर है वैसी। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। 21 मई को राजस्थान में उनके जन्म दिवस पर 20 अगस्त 2020 को कौन सी योजना की शुरू हुई थी? 21 मई को तो उनकी पुण्यतिथि बनाई जाती है, जबकि 20 अगस्त को इनका जन्म दिवस बनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में। तो उस समय राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? तो बहुत ही शानदार योजना थी, इंदिरा गांधी रसोई योजना। कौन सी? इंदिरा गांधी रसोई योजना। और जब 19 नवंबर को, कब? 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है, उस दिन इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना शुरू की गई थी। दोनों योजना बहुत खास है कांग्रेस सरकार के लिए। तो राजस्थान में किस फसल की नई किस्मों के शोध के लिए दुर्गापुर कृषि अनुसंधान जयपुर को बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया? बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाजरा के लिए। इसके लिए बाजरा के लिए। अगला, स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान के चारों शहरों में टॉप कौन सा शहर है? देखो फिर बार बता रहा हूं, तथ्य नहीं बता रहा क्योंकि मैं रोज तथ्य की बात करता हूं। आज करंट की क्लास है तो सिर्फ 50 के 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के चारों शहरों में टॉप पर कौन सा शहर रहा? तो टॉप पर उदयपुर, और पूरे भारत में राजस्थान नंबर 1 है। पूरे भारत में राजस्थान नंबर 1 है और उदयपुर का स्थान पूरे भारत में 5वें स्थान पे है। बहुत बड़ी बात है। राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय और फ्लोरोसिस निवारण परियोजना जीका द्वारा किस जिले में संचालित है? जीका द्वारा किस जिले में फ्लोरोसिस निवारण के लिए नागौर के अंदर चलाया जा रहा है? राजस्थान सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के किन छात्र छात्राओं को 2000 स्कूटी वितरण करने का फैसला किया है? राजस्थान सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के किन छात्र छात्राओं को 2000 स्कूटी वितरण की जाएगी, जिसकी बजट में घोषणा की और इसको मंजूरी दे दी? तो जो दिव्यांग छात्र है उनके लिए। अगला, राजस्थान में ग्रामीण व शहरी छात्र छात्राओं को व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए किस योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है? राजस्थान में ग्रामीण व शहरी छात्र छात्राओं को व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए किस योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है? तो ज्ञान सागर क्रेडिट योजना। राजस्थान के पहले 2 सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज किन जिलों में खुलेंगे? पहली बार राजस्थान में सरकारी होम्योपैथिक, इतने दिन निजी चल रहे थे, अब 2 सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, इसकी बजट में घोषणा हुई थी। तो अजमेर और जोधपुर में। कहां पे? अजमेर और जोधपुर में। राजस्थान का दूसरा कैंसर अस्पताल किस जिले में है? राजस्थान का दूसरा कैंसर अस्पताल किस जिले में है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। राजस्थान का जो दूसरा कैंसर अस्पताल है वो कहां पे है? कोटा के अंदर। कहां पे है? कोटा में राजस्थान का दूसरा, पहला जयपुर में। राजस्थान के ग्रामीण विकास व पंचायती
राज विभाग के मुख्य सचिव जिन्हें एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया। राजस्थान के ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव जिन्हें एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया, वो कौन है? बहुत ही खास व्यक्तित्व के धनी है, इतना और बता देता हूँ। जो अब तो वर्तमान में उनकी केंद्र में प्रतिनियुक्ति हो चुकी है, ये भी ध्यान रखना। पंचायती राज विभाग के थे, अब केंद्र में इनकी प्रतिनियुक्ति हो चुकी है, ये भी ध्यान रखना। तो इनका नाम है रोहित कुमार सिंह। किन्हें? रोहित कुमार सिन्हा को। पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण के 11 मई 2021 को 23 वर्ष पूर्ण हो गए। यह किस जिले में है? पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, उसके 11 मई 2021 को ना 23 वर्ष पूर्ण हो गए। 1998 में हुआ था ना, तो ये किस जिले में? जैसलमेर में है। पोखरण बहुत खास है, परमाणु परीक्षण पहला भी यही हुआ था, दूसरा भी यही हुआ था, और बहुत सारे जो मिसाइल है इनका परीक्षण भी लगभग क्या होता है, टैंक है उनका, पोखरण जैसलमेर में होता है। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्तव रोजगार योजना कब शुरू की गई? राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? 13 मई 2018 को। कब? 13 मई 2018। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख पुरस्कार प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल को बनाया गया था, बहुत सारे अवार्ड इसमें दिए गए थे। तो बोजासर जो झुंझुनू में है, उसे नानाजी देशमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अरवार नागौर को प्रदान किया गया। किसे? अरवार नागौर को। राजस्थान के खिलाड़ी स्वाति दुधवाल को राज्य सरकार ने सीधी नौकरी पर नियुक्ति दी है। इनका संबंध किस जिले से है? आपको बताना, राजस्थान में जो खिलाड़ी हैं, अच्छा प्रदर्शन, उनको सीधी नौकरी दी जा रही है। उस पे स्वाति दुधवाल है, इनका संबंध किस खेल से? जाहिर सी बात है, प्रसिद्ध है तो तीरंदाजी है। किसकी? तीरंदाज से संबंध रखती है। कबड्डी खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे वरिष्ठ नेता जिन्हें हाल ही का निधन हो गया, बहुत चर्चित है, और यहाँ से पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक मोटिवेशन स्पीच आपके साथ। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, यानी जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो और वास्तव में भाग रहे हो, कल वही आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, कल यही आपको हीरो बनाएगी। याद रखना, हीरो बनाएगी, हीरा बनाएगी, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट। उत्तर हो जाएगा जनार्दन सिंह गहलोत। क्या हो जाएगा? जनार्दन सिंह गहलोत, बहुत खास। और इनके नाम पर अर्जेंटीना में गहलोत स्टेडियम का नाम भी रखा है। बीएसएफ की सांचू पोस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने वाला है, यह राजस्थान के किस जिले में है? बीएसएफ की सांचू पोस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने वाला है, यह राजस्थान के किस जिले में? जैसे तनोट जैसलमेर है, इंदुमलकोट श्री गंगानगर है, उसी प्रकार सांचू पोस्ट तैयार हुई है, ये बीकानेर केंद्र है। राजस्थान सरकार द्वारा किन परीक्षार्थियों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा करने की घोषणा की गई है? राजस्थान सरकार द्वारा किन परीक्षार्थियों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की जाएगी? उपयुक्त सभी जो प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे वो परीक्षार्थी, जैसे आज इनका पेपर है, मान लो 2 तारीख को पेपर है, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, 3 दिन तक उनको फ्री होगा, वो प्रवेश पत्र में स्पेशल अंकित होगा। साक्षात्कार के लिए जाएंगे उनके लिए तो पहले था, और युवा एम्बेसडर जो चुने जाएंगे उन्हें भी फ्री होगा। तो उपयुक्त सभी, बजट में इसकी घोषणा हुई थी। हाल ही में राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया गया? यानी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस 16 अप्रैल को। कब? 16 अप्रैल को। और राजस्थान पुलिस के महानिदेशक आपको पता है मोहनलाल लाठर है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कोविड की चुनौती से निपटने के लिए 19 अप्रैल से 3 मई तक किस नाम से कर्फ्यू घोषित किया? कोविड-19 की निपटने के लिए 19 अप्रैल से 3 मई तक किस नाम से कर्फ्यू घोषित किया था? तो जन अनुशासन पखवाड़ा कर्फ्यू। कौन सा? जन अनुशासन पखवाड़ा कर्फ्यू। प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध वीरांगना हाड़ी रानी महल का जीर्णोद्धार किए जाने की घोषणा की गई। यह कहाँ पे स्थित है? विश्व प्रसिद्ध वीरांगना हाड़ी रानी का महल जीर्णोद्धार के लिए राशि घोषित की गई है, तो ये कहाँ पे है? सलूम्बर, उदयपुर में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर राजस्थान में किन पंचायत समितियों को पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर राजस्थान में किन पंचायत समितियों को पंचायती राज सशक्तिकरण के लिए अवार्ड दिया? ए व बी दोनों। चिड़ावा पंचायत समिति झुंझुनू,
कोटड़ा पंचायत समिति उदयपुर, इन दोनों को। राज्यसभा में राजस्थान से कितने सांसद कांग्रेस पार्टी से है? वर्तमान में राज्यसभा में राजस्थान के कितने सांसद कांग्रेस पार्टी से? राजस्थान में राज्यसभा सीट है 10, उनमें से 3 कांग्रेस के हैं, 7 भाजपा के हैं। न्यूयॉर्क के बेस्ट आर्किटेक्ट डायना गेलांग ने राजस्थान के किस जिले में ज्ञान सेंटर को डिजाइन किया है? न्यूयॉर्क के बेस्ट आर्किटेक्ट डायना गेलांग ने राजस्थान के किस जिले में ज्ञान सेंटर को डिजाइन किया? तो ये जैसलमेर के अंदर किया गया। मिशन अंत्योदय के तहत राजस्थान की किन पंचायत समितियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किया गया है? मिशन अंत्योदय के तहत राजस्थान की किन पंचायत समितियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किया गया? तो ये सारी की सारी भी उपयुक्त सभी 1 2 3 4 मंडोर, जोधपुर, लाडपुरा, कोटा, सलूम्बर, उदयपुर और धौंच। आपको पता है 4 तो पंचायत समिति, 5 ग्राम पंचायत और 3 जिला परिषदों का चयन किया गया है। बायोफ्यूल के शोध और विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया गया है? बायोफ्यूल के शोध व विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया गया है? गोगुंदा, उदयपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अब इस क्वेश्चन का जवाब तो आप दोगे और मुझे तारीख भी बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कल परसों ही मैंने प्रमुख व्यक्तित्व में आपको इनकी तारीख बताई थी। जल्दी से कमेंट करके बता दो, बहुत खास। इसका सही जवाब प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के नए लोकायुक्त बने हैं। और एक और सूचना मैं आपको बता देता हूं, जो भी विद्यार्थी जनवरी से जून 2023 के पिछले 6 महीनों का हमने राजस्थान करंट अफेयर्स 2 घंटे की महान मैराथन आप क्लास को दे दी, 30,000 से ज्यादा विद्यार्थी देख चुके हैं। आप भी इसका फायदा उठाइए। जनवरी से जून 2021 लास्ट 6 मंथ का वीडियो है, जरूर देखें, बहुत खास है आपके लिए। 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? यानी घोषणा हुई, अभी तक दिया नहीं, तो उनको तो जानते हो आप, मोहन कृष्ण वोहरा को दिया जाएगा। इनकी पुस्तक याद रखना भी तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य है। राजस्थान के किस साहित्यकार को कन्हैया लाल सेठिया सम्मान से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस साहित्यकार को कन्हैया लाल सेठिया सम्मान से सम्मानित किया गया? इंदु शेखर तत्पुरुष। इंदु शेखर तत्पुरुष। राजस्थान में किस नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा पुल बनेगा? राजस्थान की किस नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा पुल बनेगा? तो चंबल नदी पर बनेगा, कोटा में। 1800 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी। वर्ष 2020 का कन्हैया लाल पारख राजस्थानी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मोहन आलोक को दिया गया। किसे? मोहन आलोक को दिया, ये सॉरी, हाँ, किसको? मोहन आलोक को कन्हैया लाल पारख राजस्थानी साहित्य पुरस्कार दिया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पुस्तक मानस और बिहेवियर का विमोचन हुआ, यह किसके द्वारा रचित है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पुस्तक मानस और बिहेवियर का विमोचन हुआ, यह किसके द्वारा रचित है? ये तो गुलाब कोठारी के द्वारा रचित है दोस्तों। रोज अब मैं आपको बताता हूँ, संडे के दिन शाम को 9 बजे की जो राजस्थान जीके की क्लास होगी, उसको स्पेशल हमने राजस्थान करंट में बदल दिया। राजस्थान करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन होंगे 2021-20 में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी क्लास। ये क्लास अगर आपको सही लगती है कि संडे के दिन हम करंट रखें सप्ताह में एक दिन, तो मुझे जरूर सारे विद्यार्थी कमेंट करना, सब करना, मुझे जरूर बताना, क्योंकि आपकी राय है सबसे बड़ी बात है। अगर आपकी राय है कि करंट दिया जाए सप्ताह में एक, तो हम देंगे। अगर राजस्थान जीके चले तो राजस्थान जीके ही चलेगा। राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये तो स्टार लगा लेना, यहाँ से तो पक्का ही आना है। राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष तो प्रद्युम्न सिंह बने। कौन? प्रद्युम्न सिंह। और लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहोटी दोनों क्या बने हैं? सदस्य बने हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले में तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है? तो कितनी बार बता दिया मैंने, राजस्थान में तीसरा मेगा फूड पार्क बनेगा पलाना, बीकानेर में। कहां पे? पलाना, बीकानेर में। दूसरा प्रस्तावित कर दिया जोधपुर में, और पहला बना यह हुआ है कहां पे? अजमेर के अंदर बना हुआ है। राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस आयोग के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया है? राजस्थान राज्य पुलिस आयोग के सचिव के पद पर तो ये भूपेंद्र कुमार दत्त को नियुक्त किया गया। किसको? भूपेंद्र कुमार दत्त। तो यहाँ से चेंजिंग हो गया, आप ध्यान रखना। राज्य पुलिस आयोग का जो सचिव पद पर भूपेंद्र कुमार दत्त थे ना, अब इन्हें जेल महानिदेशक बना दिया। अभी थोड़ा अपडेट नया कर लेना। भूपेंद्र कुमार दत्त को अब जेल महानिदेशक राज्य सरकार का बना दिया। जेल महानिदेशक डीजीपी बना दिया, इन्हें ध्यान रखना।
भूपेंद्र कुमार दत्त को, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन था इसलिए, तो अभी राज्य पुलिस आयोग के सचिव नहीं बने हैं, जैसे बनाएंगे आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि सुबह 7 बजे करंट में अपडेट रहना, बस हर चीज आपको मिलेगी। राजस्थान के पहले सार्स संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित किया जाएगा? राजस्थान के पहले सार्स संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है बरदा बांध, और बरदा बांध कहाँ पे है? हिंदी में। केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी कौन सी घोषित की गई है? तो हमारी राजस्थान पुलिस अकादमी। और राज्य सरकार ने प्रदेश में राजकीय भर्तियां समयबद्ध हो, सुचारू रूप से हो, साक्षात्कार जैसी भर्ती प्रक्रिया में सुदृढ़ीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने अब आपको पता है रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंप दी, एमएल कुमावत, जो आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन है। ठीक है, और साक्षात्कार की तो बड़ी बात है, आरपीएससी में इतना बड़ा आपको घोटाला नजर आ रहा है कि साक्षात्कार के चक्कर में कितनी कितनी घूस ली जा रही है। तो मान के चलो ये विभाग, ये भर्तियां, ये परीक्षा जो वास्तविकता से मेहनत करने वाला है, उसके लिए तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो इतना करता है। आप देखा करो जो भी भर्ती आती है ना, उसमें सीटें देखा करो, ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी सीटें देखा करो, कितनी सीट हमें मिल रही है। आपको बताइए कांस्टेबल वगैरह, इनमें तो ये क्या कर रहे हैं, एक्स सर्विस में लगा रहे हैं सीधे। एक्स राजस्थान पुलिस में हमारा सिलेक्शन नहीं होने का कारण पता है? आप गहराई में जाके देखो क्या हुआ है, एक्स सर्विस मैन वालों को लगभग लगा दिया, इसलिए तो सिलेक्शन नहीं हुआ, इतने इतने नंबर आने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें चल रही है अंदर, ये राजनीति गंदी राजनीति है, इसके अंदर ये बातें चल रही है, लेकिन ध्यान रखना जो मेहनत करता है निश्चित रूप से कामयाब होता है, ये भी ध्यान रखना। आज का अंतिम क्वेश्चन, राज्य में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी? राज्य में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी? 155 की जाएगी। और जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले राव की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के अंदर किया था। ये क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन हो गए, जो रोज 9 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लास के द्वारा उपलब्ध होते हैं। एक वो सूचना मैं फिर बता देता हूँ, जो विद्यार्थी नए हैं और जो राजस्थान करंट अफेयर स्पेशल लेना चाहते हैं, यानी जनवरी से जून 2021 की हमारी 1000 प्लस क्वेश्चन है मुख्य तथ्य सहित। बहुत बड़ी बात, पहली बार हमने क्वेश्चन प्लस मुख्य तथ्य बनाया है राजस्थान का करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ, और ये आपको 2021 का मिलेगा। अगर आपको 2021, 2020 योजना, पुरस्कार, खेल, कौन क्या, ये आप बजट, ये सारे पीडीएफ लेना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हो 8094496272, ये नंबर, इस नंबर पे फोन पे, गूगल और पेटीएम की व्यवस्था, इस नंबर पे आपको 100 रुपए पे करने होंगे। 100 रुपए पे करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप सुविधा, इस व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ मिलेगी। देखो हर चीज आपको फ्री उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन हमारा थोड़ा सा प्राइस है इन करंट के लिए, और बहुत सारा 100 रुपए में इतना मैटर मिल जाएगा कि आपकी हर एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिर्फ ओनली राजस्थान करंट अफेयर्स है, तो ये आप जरूर खरीदें। पटवार वाले, कॉलेज लेक्चरर वाले, एसआई वाले, वनपाल, वन रक्षक, इनके जिनके भी जहाँ राजस्थान करंट अफेयर्स की बात होती है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो ये थे दोस्तों 50 क्वेश्चन आज करंट अफेयर्स के। स्पेल तैयार रहना, सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास और शाम 9 बजे राजस्थान जीके क्लास। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।